Come on. Body of Christ. No, stop it. I plan to just sprinkle a little bit outside the house, just to be safe. Maybe it was a horrible accident. An accident? Come on. Lisa, honey, what is wrong with you? No, it was something else. It came right up to the window. Oh, Sarah, that face. Body of Christ. Amen. तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मिडनाइट मास की बुक सेकंड साम्स को। पर वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरी मिडनाइट मास की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और फिर यहाँ पे आइए। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड शुरू होता है मरी हुई बिल्लियों को दिखाते हुए, जहाँ पे जो आइलैंड के लोग होते हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इन बिल्लियों को मारा किसने है। और शेरिफ हसन रीजन पता लगाने की कोशिश में होता है। अब वेड शेरिफ के पास आता है और वो बिल्लियों के ऊपर अपने फालतू विचार देने लगता है ताकि ये बात पूरे आइलैंड पे ना फैल जाए। अब राइली और एड वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे राइली को बिल्लियों को जलाने का काम दिया जाता है। और फिर राइली मिलता है एरिन से, जहाँ पे एरिन बोलती है कि ये काम जरूर किसी जंगली जानवर का होगा। और फिर बातों में राइली एरिन को बताता है कि कल रात उसने कुछ देखा था, पर वो अपनी बात ढंग से समझा नहीं पाता। और राइली को लग रहा था कि उसने मॉन्सिग्नर प्रीयूट को देखा है, पर वो श्योर भी नहीं होता कि आखिर उसने कल रात को किसको देखा था। अब हमें चर्च का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमेशा की तरह 2-3 लोग ही प्रेयर के लिए आए होते हैं, जिसमें होती है लीजा, जो टाउन के मेयर वेड की बेटी है और वो पैरालाइज्ड होती है। और वो अपनी माँ डॉली के साथ हर दिन चर्च जाती है और लीजा हमेशा ये प्रे करती है कि वो ठीक हो जाए। अब हमें राइली को दिखाते हैं, जो वापस शहर जाता है एक नशा मुक्ति केंद्र की मीटिंग अटेंड करने। और हमें पता चलता है कि राइली को हर हफ्ते शहर जाना पड़ता है और उसने पिछले 4 साल से ड्रिंक नहीं करी है। अब हमें लीजा और फादर पॉल को दिखाते हैं, जहाँ पे रास्ते में लीजा को पियक्कड़ जोई और उसका कुत्ता माइक दिखता है और लीजा जोई को गुस्से में घूरने लगती है, जिसका रीजन हमें आगे पता चल जाएगा। अब स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एरिन बेफ को स्टोर रूम में देखती है और बेफ के हाथ में होता है चूहे मारने का जहर। और जब एरिन इस बारे में बेफ से सवाल पूछती है तो बेफ बोलती है कि वो इस जहर को अपने घर के आगे छिड़केगी ताकि जंगली जानवर घर में ना घुस सके। और फिर बेफ वहाँ से चली जाती है। अब प्रीस्ट को दिखाते हैं, जो पहुंचता है डॉक्टर सैरा के घर बूढ़ी मिल्ड्रेड से मिलने के लिए, क्योंकि वो चर्च नहीं जा सकती है। और फिर पॉल मिल्ड्रेड के लिए प्रे करता है और उसे प्रसाद खिलाता है, जिससे मिल्ड्रेड को अच्छा लगता है। अब रात के टाइम हमें एनी को दिखाते हैं, जो सिलाई कर रही होती है और सिलाई करते वक्त उसकी उंगली में सुई चुभ जाती है। और फिर एनी नोटिस करती है कि अचानक से ही उसे अब बिना चश्मे के सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है और एनी चौंक जाती है। अब राइली घर आ जाता है और फिर जब वो सोने जाता है तो फिर से उसे तैरा बेथ दिखती है और सोने के बाद वो फिर से खुद को समुंदर के बीचों बीच पाता है। अब हमें रात के टाइम किसी चीज़ को आइलैंड के ऊपर उड़ता हुआ दिखाया जाता है, पर वो चीज़ क्या होती है ये हमें पता नहीं चलता। और फिर वो चीज़ आइलैंड के एक खाली पड़े घर के ऊपर लैंड करती है और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन ईस्टर फेस्टिवल होता है, जिसकी वजह से चर्च में भीड़ लग जाती है। और फिर पॉल लोगों को कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। और फिर आशीर्वाद देने के बाद सीन जाता है ईस्टर के पुटलॉक फेस्टिवल पर, जो हर साल उस आइलैंड पे होता है। अब फेस्टिवल में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं सिवाय राइली के। और फिर राइली के पास आता है फादर पॉल और वो बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे को बताया है कि तुम नशा मुक्ति केंद्र जाते हो। और फिर पॉल बोलता है कि तुम चाहो तो मैं एक नशा मुक्ति केंद्र इस आइलैंड पे भी खोल सकता हूँ, जिससे तुम्हारे को शहर नहीं जाना पड़ेगा और इस आइलैंड के लोगों को भी थोड़ी मदद मिलेगी।
अब हमें आगे बातों में पता चलता है कि जो लीजा है वो पैरालाइज्ड पियक्कड़ जोई की वजह से हुई थी, क्योंकि पास्ट में नशे में जोई ने लीजा को शूट कर दिया था और इसलिए लीजा उससे नफरत करती है। और अब राइली फादर पॉल की बात मानकर उसका साथ देने के लिए तैयार होता है। अब थोड़ी देर बाद कोई जोई के कुत्ते माइक को एक हॉट डॉग खाने को दे देता है, जिसे खाने के बाद माइक मरने लगता है और जोई उसे पकड़कर रोने लगता है। मतलब उस हॉट डॉग में जहर मिलाया गया था। और एरिन को शक होता है बेव पे, क्योंकि बेव कुत्तों से नफरत करती है और उसने स्टोर रूम से जहर भी लिया था। और जोई को यकीन होता है कि ये काम बेव का ही है। अब अगले दिन राइली अपने पापा के साथ काम पे जाता है और उनकी मदद करता है, क्योंकि अब राइली खाली नहीं बैठना चाहता था। और दूसरी तरफ हमें स्कूल के स्टोरेज रूम में बेव को दिखाते हैं, जिसे शेरिफ हसान वहाँ पे पकड़ लेता है। अब शेरिफ बेव को कुत्ते की मौत के लिए सस्पेक्ट करने लगता है, पर बेव बोलती है कि मैंने जहर को लोगों के कहने पे घरों के आगे छिड़का था और अगर उस बेचारे कुत्ते ने गलती से वो जहर खा लिया होगा तो मुझे इस बात को जानने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और बेव कुछ ऐसी बातें बोलती है जिससे वो शेरिफ को चकमा दे के वहाँ से निकल जाती है, पर हसान ये बात अच्छे से जानता था कि बेव ने ही कुत्ते को मारा है। अब रात के टाइम पॉल और राइली को दिखाते हैं जो चर्च की एक बिल्डिंग में अपना छोटा सा नशा मुक्ति केंद्र स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं आता। और जब पॉल और राइली बात कर रहे होते हैं तो राइली अपने पास्ट की सारी सच्चाई पॉल को बताता है और वो बताता है कि क्यों वो भगवान और चर्च पे यकीन नहीं करता। राइली बोलता है कि लोग जो चर्च को चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे चर्च अमीर होते जा रहे हैं, पर जो लोग हैं उनके पास अच्छा खाने के लिए भी पैसे नहीं होते और जो लोग हैं वो अपनी परेशानियों को भी भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और भगवान इस बारे में कुछ भी नहीं करता। अब यहाँ से सीन जाता है एरिन पे, जिसे अपनी छत पे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और फिर एरिन को अपनी खिड़की के बाहर वही अजीब आदमी दिखता है जो पहले राइली को दिखा था। और फिर हमें डॉक्टर सैरा और मिल्ड्रेड को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिल्ड्रेड बोलती है कि उसने खिड़की के बाहर किसी अजीब आदमी को देखा है और वो आदमी कौन होता है ये किसी को भी पता नहीं चलता। अब हमें आइलैंड के एक ड्रग डीलर को दिखाते हैं जो उसी घर के आगे से निकल रहा होता है जहाँ पे वो क्रीचर लैंड किया था और फिर अचानक ही उस घर का गेट खुल जाता है। अब वो डीलर घर के अंदर आवाज़ मारता है और उसकी आवाज़ वापस उसे ही सुनाई देती है और फिर वो क्यूरियस होके उस घर के अंदर घुस जाता है। अब घर के अंदर उस डीलर को वही क्रीचर अंधेरे में दिखाई देता है जो उस डीलर पे हमला कर देता है और उस घर का गेट बंद हो जाता है और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन चर्च का सीन दिखाते हैं जहाँ पे फादर पॉल राइली की बातों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है और फिर जब बेव सबको प्रेयर करवा देती है तो फादर पॉल लीज़ा को प्रसाद देने के लिए जाता है, पर जब लीज़ा प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो फादर पीछे हट जाता है और बोलता है कि लीज़ा तुम खड़ी हो और इस प्रसाद को मेरे से ले लो। और फिर आइलैंड के लोग इस बात पे फादर पे गुस्सा करने लगते हैं, पर अचानक ही लीज़ा को अपने पैर फील होने लगते हैं और लीज़ा उठ के खड़ी हो जाती है और चर्च में सारे लोग बुरी तरह चौंक जाते हैं। और फिर लीज़ा फादर के पास चल के जाती है और प्रसाद लेके आमीन बोलती है और बुक 2 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिडनाइट मास बुक 2 पाम्स की और मुझे आशा है कि आप सभी को यह एपिसोड समझ आ गया होगा और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।